हेलो दोस्तों, साहिबा के चैनल में आप सबका मोस्ट वेलकम है। तो मैंने आपके साथ शेयर किया था लास्ट वीडियो इंडस एंड जंस्कार रिवर का संगम। अब हम आगे बढ़ चुके हैं। संगम देखने के बाद हम पहुंच गए हैं मैग्नेटिक हिल। यहाँ पर भी अगर आपको कुछ एडवेंचर लेने का मन हो तो आप आ सकते हैं। यहाँ पे आपको एटीवी वगैरह मिलेगी और बच्चों की छोटी छोटी कार भी मिलेगी जिसमें दो बच्चे आपस में बैठ करके आपस में हंसी मजाक में एक दूसरे को टकराते हैं। हम भी अपने बच्चे को ले गए लेकिन शॉप बंद थी तो हम वहाँ से लौट आए। तो मैग्नेटिक हिल्स में लद्दाख का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर गाड़ियाँ बिना इंजन चालू किए या न्यूट्रल गियर में भी ऊपर की ओर चढ़ती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन ऐसा होना केवल एक ऑप्टिकल इल्यूशन है, एक केवल भ्रम है जहाँ पर सड़क का ढलान इस तरह दिखता है कि गाड़ियाँ ऊपर की ओर चढ़ रही हैं, जबकि रियलिटी ये होती है कि वे गाड़ियाँ नीचे की ओर जा रही होती हैं। तो लद्दाख में लेह कारगिल राजमार्ग पर लेह शहर से ये लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और लेह कारगिल राजमार्ग पर स्थित है। तो मैग्नेटिक हिल गुरुत्वाकर्षण पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेविटी ऑफ हिल के नाम से भी जाना जाता है। तो जल्दी से प्लान कर लीजिए मैग्नेटिक हिल जाने का। ये देखिए, ये भैया भी ट्राई ही कर रहे थे अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा करके न्यूट्रल करके छोड़ने की, कि देखते हैं यहाँ पे गाड़ी अपने आप जाती है कि नहीं। और मैग्नेटिक हिल के बाद हम पहुँच गए थे श्री पत्थर साहिब के गुरुद्वारा में। हम ये लेह में सिचुएटेड है, लेह में स्थित है। तो हम पत्थर साहिब गुरुद्वारा पहुंच चुके हैं। और अगर आप भी लेह का ट्रिप कर रहे हैं तो यहाँ ज़रूर जाइए। यहाँ पर हम पहुँचे थे 7 बजे के बाद और इतना अच्छा लग रहा था। शाम हो चुकी थी और बहुत ही पीस, बहुत ज़्यादा शांति मिल रही थी यहाँ पे पत्थर साहिब जी गुरुद्वारा में। तो हम गुरुद्वारा गए, वहाँ हमने चाय और बूंदी खाई, हमें बहुत अच्छा लगा। और गुरुद्वारा के बाद हम पहुँच गए हैं थिकसे मोनेस्ट्री। तो थिकसे मोनेस्ट्री बौद्ध धर्म का बहुत ही फेमस मोनेस्ट्री है। तो थिकसे मठ लद्दाख का एक बहुत फेमस मठ है जो लेह से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये मंजिला मठ, जिसे मिनी पोटाला भी कहा जाता है। तो अगर आप ले जा रहे हैं तो थिकसे मठ ज़रूर जाइए। थिकसे मठ यानी थिकसे मोनेस्ट्री लद्दाख के सिंधु घाटी में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है जो लेह से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमारा बैड लक था कि हम गए और थिकसे मोनेस्ट्री बंद थी, क्योंकि हम गए थे दोपहर में और दोपहर में मोनेस्ट्री बंद हो जाती है। तो अगर आप जा रहे हैं तो मॉर्निंग टाइम विज़िट करिए या फिर 3 बजे के बाद जाइए। इस बीच 12 से 3 के बीच में थिकसे मोनेस्ट्री बंद रहती है। तो हम बाहर ही से भगवान को प्रणाम किए, थिकसे मोनेस्ट्री के बौद्ध जी को। और ये इटली के कपल्स थे जिन्होंने हमसे कुछ बातें की। वो भी थिकसे मोनेस्ट्री देखने ही आए थे लेकिन वो भी नहीं देख पाए। ये इटली से आए हुए हैं, वो भी मोनेस्ट्री नहीं देख पाए क्योंकि मोनेस्ट्री बंद थी। तो बाय हम लोग का बैड लक था, हम थिकसे मोनेस्ट्री नहीं देख पाए और फिर हम दोबारा भी नहीं जा पाए क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो हमने बाहर से ही सारा थिकसे मोनेस्ट्री को देखा। तो ये जो थिकसे मोनेस्ट्री है, आप अगर ले जाएंगे तो ज़रूर टाइम से जाइएगा और विज़िट करिएगा। ये 15वीं शताब्दी में इस मठ की स्थापना हुई थी और ये 12 मंजिला का मोनेस्ट्री है और तिब्बती शैली में बनाया गया है। और इसी तिब्बत के लहासा में पोटाला पैलेस के समान माना जाता है, जिसके कारण इसको मिनी पोटाला भी कहा जाता है। थिकसे मोनेस्ट्री लद्दाख के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण मठों में से एक है जो गोलुगप्पा संप्रदाय से संबंधित है। मठ में 10 मंदिर हैं, एक सभा भवन है और 100 से अधिक भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए निवास स्थान भी बनाया गया है। ये सारी जानकारी हमने वहाँ पर मठ में पहुँच के ली, लेकिन बस पहुँचने के बाद मठ बंद था, ये थोड़ा हमें बहुत तकलीफ़ हुई। और मठ में सिंधु घाटी और आसपास के गांवों का बहुत सुंदर सा दृश्य दिखाई देता है। ये सारी चीज़ें हमें वहाँ के एक भिक्षु ने बताया, लेकिन हम नहीं जा पाए, ये हमें बहुत बुरा लगा। तो अगर आप भी ले ट्रिप कर रहे हैं तो टाइम से इस मोनेस्ट्री में जाइएगा। और ये देखिए, ये मैं हूँ साहिबा। तो सुबह सुबह जब हम निकले थे तो ठंड लग रही थी, तो मैंने अपना बूट पहन लिया था ठंड वाला। और जस्ट 12 बजे के बाद इतनी तेज़ धूप लद्दाख में थी कि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी। तो ये देखिए, मैंने नीचे से
थिक से मोनेस्ट्री का छोटा सा वीडियो बनाया। बहुत ही प्यारा सा, मतलब बाहर से ही इतना अच्छा लग रहा था मोनेस्ट्री, आप सोचिए अंदर से कितना अच्छा होगा। तो अगर हम नेक्स्ट टाइम जब भी ट्रिप करेंगे तो हमने प्लान किया है कि हम थिक से मोनेस्ट्री नहीं जा पाए थे, तो हम वहाँ अंदर ज़रूर जा कर के देखेंगे। तो ये देखिए, थिक से मोनेस्ट्री के बाद हम पहुँच चुके हैं हेमिस मोनेस्ट्री। जी हाँ, हेमिस मोनेस्ट्री। कभी-कभी हम सभी का मन ऐसा करता है, आपका भी करता होगा कि भीड़-भाड़ बिल्कुल ना हो, थोड़ी देर हम सुकून के पल बिताएँ। तो जहाँ पर अगर आपको खुद को जानना हो ना, तो आप अपने लिए अगर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो आप ऐसे ही मोनेस्ट्री में जाएँ, जहाँ पर आपको आत्मिक शांति भी मिलेगी। तो हम पहुँच गए हैं हेमिस मोनेस्ट्री। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियों से ढका हुआ हेमिस मोनेस्ट्री लद्दाख के सबसे बड़े मठों में से एक है। ये लेह से कुछ ही दूरी पर स्थित है और यह जगह उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है जो किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। और इस मोनेस्ट्री में रहते हुए कोई भी आसानी से सुबह की प्रार्थना सभा में शामिल हो सकता है। और ये प्रेयर असेंबली यानी कि प्रार्थना सभा में शामिल होना आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो हेमिस मठ जो है वो बहुत ही बड़ा मठ है और इस क्षेत्र में बौद्ध विरासत रखा गया है। इस मठ का इतिहास 11वीं शताब्दी का बताया गया और लद्दाख के राजा सेंगेक नामग्याल ने 1672 1672 में इस मठ का पुनर्निर्माण किया था और इस विशाल संरचना में क्षेत्र के शाही परिवार का संरक्षण था। इस मठ में अगर आप घूमने जाएँगे तो आपको दिखाई देगा कि जो युवा लामा होते हैं, उनको भी यहाँ पे ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इस मठ का आंतरिक भाग भगवान बुद्ध की एक सुंदर प्रतिमा के साथ कई भव्य चित्रों और स्तूपों के साथ है। और अगर आप हेमिस मोनेस्ट्री जा रहे हैं, तो वहीं पर एक म्यूज़ियम है, जहाँ पर आप म्यूज़ियम में भी कुछ सामान लेना चाहें तो ले सकते हैं। वो वहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं था और अंदर भी मोनेस्ट्री में वीडियो अलाउ नहीं था। तो अगर आप कभी जाते हैं तो वहाँ हेमिस मोनेस्ट्री में हेमिस म्यूज़ियम भी विज़िट करें। अब हम पहुँच चुके हैं स्टॉक पैलेस में। स्टॉक पैलेस जो कि लेह में ही है। हम मोनेस्ट्री हेमिस मोनेस्ट्री के बाद सीधे पहुँच गए स्टॉक पैलेस लेह में। तो ये देखिए स्टॉक पैलेस लेह में ये याक की चमड़ी है और इस बर्तन में वाइन बनाया जाता था। वहाँ पर हमें कोई बताने वाला नहीं था, हम थोड़ा गलत टाइम पे गए थे। अगर हम टाइम से जाते तो हमें कोई ना कोई गाइड ज़रूर मिलता। तो ये देखिए ये स्टॉक पैलेस लेह का है और यहाँ पे अगर आप लेह जा रहे हैं स्टॉक पैलेस में आपको सारी चीज़ें बहुत पुरानी देखने को मिलेंगी, जो कई सालों पहले लेह में लोग यूज़ करते थे, अब वो चीज़ें बंद हो गई हैं लेह में। लेह में क्या ज़्यादातर जगहों में अब वो चीज़ें बंद हो गई हैं। ये डेक है, ये कॉपर का बना हुआ है और आगे भी आपको सारे किचन में जो पुराने टाइम में लोग औरतें यूज़ करती थी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये बहुत ही पुराना बॉक्स था जो कई सालों पहले का बॉक्स था। तो अगर आप लद्दाख जा रहे हैं तो लद्दाख में आप थिकसे मोनेस्ट्री, हेमिस मोनेस्ट्री और आपका स्टॉक पैलेस, मतलब ये पूरा एक दिन लग जाता है घूमने में। तो हम लोग तो अभी स्टॉक पैलेस में हैं। ये देखिए ऊपर ये जो अभी बास्केट आपको दिखाई दिया होगा, ये बास्केट लेह में लेडीज़ यूज़ करती हैं सामान ढोने के लिए। कई बार हम लोग जब वहाँ गए थे तो एक लेडी हमें मिली, उन्होंने कहा कि हम तो कई बार अपने बच्चे को भी बैठा लेते हैं इस बास्केट में। तो ये देखिए ये पुराना सा कुछ बर्नर टाइप का है जिसमें खाना बनाया जाता था। तो ये हमारा तो बहुत ही प्यारा सा विज़िट रहा स्टॉक पैलेस को लेकर के। हमने बहुत सारी पुरानी चीज़ें लेह से जुड़ी जुड़ी हुई देखी हमने वहाँ पर, जो हमने पहले कहीं नहीं देखी थी। तो अपने में ही जो ये देखने का दृश्य का एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ऑसम था। फिर ये देखिए ये भी कोई वाइन बनाने का ही मतलब किसी जानवर का चमड़ा है जिससे वाइन तैयार किया जाता था पहले। ये ब्रिया, ये कप्स वग़ैरह वहाँ पे रखे हुए थे। तो लेह जाइए और लेह में जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। म्यूज़ियम विज़िट करिए। तो ये देखिए अब हम जा रहे हैं नीचे। नीचे आपको जो किचन तैयार हो रहा है वहाँ पे भी जो मतलब स्टॉक पैलेस का किचन है, वो भी जब हम गए थे
तो वहाँ पे रेस्टोरेंट टाइप का तैयार हो रहा है। जब हम गए थे तो प्रॉपर तैयार नहीं हुआ था। तो अगर आपको वहाँ पे भूख लगेगी तो वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट, जब तक में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा जहाँ पर आप कुछ भी खाना ऑर्डर करके अपनी पसंदीदा चीज़ें मंगा सकते हैं। और ये देखिए, हवा में विंड चाइम लहरा रहा था और बहुत ही प्यारी सी साउंड आ रही थी इसकी। तो ये स्टॉक पैलेस लद्दाख का, जो कि नामग्याल राजवंश का एक ऐतिहासिक महल है जो लेह से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये इसके अंदर यहाँ पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह अंदर थी, जहाँ पर मुझे मोबाइल यूज़ करने नहीं दिया गया। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। तो आप भी अगर स्टॉक पैलेस जाते हैं तो अंदर जा कर के ज़रूर सारी चीज़ें देखें। और ये महल 1820 1820, ये देखिए ये महल है, 1820 में राजा नामग्याल के द्वारा बनवाया गया था। और अब इसको एक म्यूज़ियम और हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है। और एक चीज़ और, अगर आपको इस होटल में रुकना है तो आप बुकिंग भी कर सकते हैं, जो मैंने अभी लास्ट में दिखाया था बिल्डिंग। इसकी बुकिंग होती है शायद दिल्ली से, मुझे नहीं पता क्योंकि हम रुक नहीं पाए यहाँ पे। और सारी कमरे थे वो बुक थे। और ये महल लद्दाख के शाही परिवार का निवास स्थान रहा है। और वर्तमान में HRH ग्यालपो जिग्मेट वांगचुक नामग्याल का घर है। तो 1820 में राजा नामग्याल के द्वारा निर्मित किया गया था और यहाँ पे म्यूज़ियम के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। और ऐसा वहाँ बताया गया कि अभी भी वहाँ के जो शाही परिवार के जो वंशज है वो अभी भी आते हैं, यहाँ पे रुकते हैं। तो अगर आप म्यूज़ियम में जाएंगे तो आपको शाही मुकुट, तांबे के सिक्के, कीमती पत्थर, ज्वेलरी और प्रार्थना की सारी चीज़ें दिखाई देंगी। और ये सामने से बहुत बड़ी बौद्ध जी की मूर्ति थी जो वहाँ पर स्टॉक पैलेस से दिखाई दे रही थी, तो मैंने उनका भी वीडियो बनाया। और सामने पहाड़ों में एक बड़ी सी बौद्ध टेम्पल, मतलब बौद्ध जी की मूर्ति थी, और वहीं पर कोई मोनेस्ट्री भी थी। तो हम वहाँ नहीं जा पाए। तो ये पूरा नज़ारा जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये स्टॉक पैलेस के पास खड़े होकर के मैं सारा वीडियो बना रही हूँ, जहाँ पर पूरा लेह जो घर बना है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा था। तो अगर आप भी जाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी जल्दी लद्दाख की ट्रिप बनाइए, क्योंकि फिर जाने का टाइम केवल मई टू सितंबर ही है। सितंबर के बहुत बाद बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है वहाँ पर। तो ये स्टॉक पैलेस के ही जो राजा हैं उन्हीं का ये विलो होटल है, जहाँ पर हम गए थे कुछ स्नैक्स या कुछ खाना खाने। लेकिन जिस दिन हम गए उसी दिन वो होटल स्टार्ट ही हुआ था, मतलब उसका फर्स्ट डे था। तो जो चीज़ें हमें खानी थी वो वहाँ पे प्रिपेयर नहीं हो पाई थी। तो अब जब आप जाएंगे नेक्स्ट टाइम तो आपको इस रेस्टोरेंट में वो मेन्यू में जो भी चीज़ें होंगी वो आपको प्रिपेयर करके वो देंगे। फिर उसके बाद हम लेह के पोस्ट ऑफिस में गए, बिल्कुल रोड के किनारे ही था। तो मैंने बाहर से ही जल्दी से पोस्ट ऑफिस का भी थोड़ा सा छोटा सा वीडियो बनाया, क्योंकि हम लेह गए थे और जस्ट बगल में ही रोड के किनारे पोस्ट ऑफिस दिखाई दे रही थी। तो ये था सारा कुछ जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। मैग्नेटिक हिल्स, आपका थिकसे मोनेस्ट्री, हेमिस मोनेस्ट्री और स्टॉक पैलेस लेह। ये सब देखने के बाद हम लेह से आगे निकल दिए। और जब हम लेह से आगे निकले तो माउंटेन पर बहुत ही प्यारा सा व्यू आ रहा था, स्काई ब्लू। और पूरे ऊपर के पहाड़ों पर बर्फ़ जमी हुई थी। और ये देखिए, अब जल्दी से हम सारा कुछ लेह से घूमने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम आगे बढ़ते हुए पहुंच जाएंगे अभी खरदुंगला। ये जो आप सारा पहाड़ों पर बर्फ़ जमा हुआ देख रहे हैं, ये जो एरिया है जहाँ पर हम अभी पहुँचने वाले हैं वो खरदुंगला है।
ये देखिए हम पहुँचने ही वाले हैं और बहुत ठंड थी यहाँ पे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।